Good morning, all of you. So, we are now going to discuss our next topics that are pending in our chapter number flowchart and algorithms. Firstly, we have discussed about which type of symbols we are used in a flowchart. Okay, the first one is terminal box. Terminal box means जिसमें आप अपने स्टार्ट और स्टॉप फ्लो चार्ट सिंबल्स को डिस्क्राइब करते हो, दैट ऑल आर नोन एज ए टर्मिनल बॉक्स. नेक्स्ट वी हैव अ सिंबल्स इज डेटा इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स. सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स. It means that you can give your input and output data in the parallelogram. Okay, it's known as parallelogram. तो यहाँ पे आपका जो भी डेटा इनपुट होगा या आपकी आउटपुट शो होगी वो यहीं पे आपकी डिस्क्राइब की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी. ओके, आई होप इसके बारे में आप अभी पढ़ चुके होंगे पहले ही हमने, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसको कवर किया था. तो अभी मैं इसकी फिर से दोबारा आपको रिविजन करवा रहा हूँ. तो नेक्स्ट इज प्रोसेस बॉक्स. इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स and here's your instructions. all our instructions will be carried out to a processing base. मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाएगा. सपोज करो कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपके पहले आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया 5, उसके बाद सेकंड नंबर एंटर किया 6, और उसका जो भी प्रोसेसिंग होगा, मतलब उसका जो भी एडिशन होगा वो यहाँ पे आपको किया जाएगा प्रोसेसिंग बॉक्स में. मतलब 5 + 6 इक्वल्स टू जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पे होगी. मतलब आंसर जो आपका कैलकुलेट होगा वो प्रोसेस बॉक्स में होगा, पर डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेट होगा यहाँ पे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास डायमंड, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन सिंबल्स, जो हमें कंडीशंस को शो करवाता है कि कैसे आपकी कंडीशंस जो हैं वो वर्क कर रही हैं. ओके, आई होप आपको डायमंड सिंबल्स के बारे में क्लियर हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में अच्छे से क्लियर किया था कि हाउ द कंडीशन बॉक्स और अ डायमंड सिंबल इज वर्किंग. नेक्स्ट है फ्लो लाइंस, जो फ्लो बताती हैं कि कैसे आपका जो फ्लो चार्ट है वो उसका फ्लो चल रहा है, कैसे उसका फ्लो है, इन है, आउट है, डाउनवर्ड जो है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, किस तरह से आपका जो फ्लो चार्ट का फ्लो जो है वो चल रहा है, कैसे आपका एक फ्लो चार्ट जो पूरा है वो काम कर रहा है. दैट्स ऑल अबाउट द फ्लो लाइंस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास नीचे डेफिनेशन है, अ फ्लो चार्ट ऑलवेज यूजेस स्टार्ट विद द स्टार्ट टर्मिनल बॉक्स, जो हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि हाँ टर्मिनल बॉक्स से उसको स्टार्ट किया जाता है एंड टर्मिनल बॉक्स से ही उसको एंड किया जाता है. ये हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यूजेस द ऑन पेज कनेक्टर्स एंड ऑफ पेज कनेक्टर सिंबल्स. कनेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे फ्लो लाइंस है ना, वो फ्लो बताती हैं कि आपका फ्लो चार्ट का फ्लो कहाँ पे जा रहा है. कनेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करवाते हैं. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट है हमारे पास कि हम एक फ्लो चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं. आपकी बुक पे एग्जांपल है, सो प्लीज़ आप अपनी बुक को साथ में खोल के रखिए और इस एग्जांपल को वेरीफाई कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है एक एल्गोरिदम फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का हमने एक एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिदम सबसे पहले बनाना है. ठीक है, उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टार्ट करोगे. एल्गोरिदम क्या होता है, जो सिंपल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होती है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 जहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया अपने एल्गोरिदम. ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या है, इनिशियलाइज द वेरिएबल लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया. लेंथ क्या, जो आपने कमांड देनी है कि हाँ इतनी लेंथ है एक रेक्टेंगुलर की. ब्रेड्थ क्या है, उसकी जितनी ब्रेड्थ है वो आपने कमांड देनी है. पर एरिया क्या है, एरिया क्या है, जहाँ पे आपका दोनों का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिजल्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, फॉर्मूला होता है ना रेक्टेंगुलर का, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपका एरिया में जाके वो स्टोर हो जाएगा. ओके, तो लेंथ और ब्रेड्थ आप देंगे, उसके बाद एरिया कैलकुलेशन जो है वो आपकी मशीन परफॉर्म करेगी कि कैसे आपका एरिया कैलकुलेट करना है. वो आप फार्मूला उसको दोगे कि हाँ लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, देन उसको एरिया में जाके स्टोर कर दो. ओके, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, इनपुट द वेरिएबल लेंथ. इनपुट मतलब आपने कोई कमांड दी है, सपोज करो आपने 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दी है. ठीक है, तो वो आपने दी है ना, तो आपने इनपुट किया है, सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्या है, लेंथ हमारी, तो 5 सेंटीमीटर हमने क्या दी, लेंथ दे दी. उसके बाद इनपुट द वेरिएबल ब्रेड्थ, आपने फिर ब्रेड्थ भी देनी है, तो 6 सेंटीमीटर सपोज करो आपने ब्रेड्थ दे दी है. ठीक है, तो अभी फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आपका एरिया कैलकुलेट होगा. एरिया कैसे कैलकुलेट होगा,
एरिया कैसे कैलकुलेट होगा आपका, मैंने अभी आपको बताया कि इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर आपका जो है एरिया वो कैलकुलेट कर लेगा। ओके, तो वो किस में स्टोर होगा, ए में। ए मीन्स एरिया। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर विल बी योर एरिया। ओके, और जो भी आपका कैलकुलेशन हुआ ये प्रोसेस बॉक्स में हुआ है, अभी उसको प्रिंट भी तो करवाना है, डिस्प्ले भी तो करवाना है स्क्रीन पे, तो वो कैसे होगा आपका, प्रिंट कमांड से। प्रिंट द एरिया, बस आपने प्रिंट करवा दिया और स्टॉप कर दिया। ये ऐसे आपका पूरा एक एल्गोरिदम काम कर गया। ठीक है, अभी फ्लो चार्ट में कैसा होगा, फ्लो चार्ट में जस्ट आपने सिंपल यही स्टेप्स को फॉलो करना है, बट क्या करना है, आपने फ्लो सिंबल्स का यूज करना है। फ्लो सिंबल्स क्या है, जो हमने अभी पढ़े हैं कि क्या क्या इसमें यूज होता है। फ्लो सिंबल सबसे पहले क्या यूज होगा, आपका टर्मिनल बॉक्स, जहाँ से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और एंड होता है, ये दोनों में आपका टर्मिनल बॉक्स सेम है, देख लो आप। उसके बाद नेक्स्ट है इनिशियलाइज, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है क्योंकि हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं अपनी लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया को। उसके बाद इनपुट करने के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द इनपुट वेरिएबल लेंथ। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट है इनपुट वेरिएबल ब्रेथ। ओके, और उसके बाद कंप्यूटेशन कहाँ पे होगी आपकी, फिर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगी, तो आपने कंप्यूटेशन वहाँ पे करनी है, रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका यहाँ पे यूज हो चुका है। और नेक्स्ट आपका प्रिंट जो कहाँ पे होगा, वो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपका प्रिंट होगा एज एरिया, अभी प्रिंट कर दिया आपने और स्टॉप कर दिया। सो ऐसे आपका एक सिंपल लॉजिक पकड़ के चलो कि ऐसे आपका एक जो फ्लो चार्ट है ना वो काम कर रहा है। ओके, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप के बाद ये आएगा, सेकंड स्टेप के बाद ये आएगा, थर्ड स्टेप के बाद ये आएगा, ऐसे आपने सारे सीक्वेंस को फॉलो करना है एंड देन यू हैव टू क्रिएट योर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ हमारे पास एक कंडीशन वाला एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, जिससे हम कंडीशन को बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास एक कंडीशंस आएंगी, तो आप कंडीशन वाले फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल का कैसे यूज़ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट है, किस तरह का फ्लो चार्ट है, आपने प्रिंट करवाना है, टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मतलब आपने कंप्यूटर को बताना है कि हाँ मुझे प्रिंटिंग चाहिए नंबर्स की, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक। तो सबसे पहले क्या है, आपने स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट कर दिया अपनी कमांडिंग को देना कि हाँ मैंने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद इनिशियलाइज कर दिया है अपना इनपुट वेरिएबल एज 0, मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आपने उसकी वैल्यू सेट कर दी कि मेरा जो वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या किया आपने, x जो x की वैल्यू थी 0, x इक्वल टू 0, इसकी अभी वैल्यू आपने क्या कर दी, इंक्रीज x बाय 1, आपने जो भी उसकी वैल्यू थी उसको इंक्रीज बाय 1 कर दिया। ये किस में हो रहा है आपका, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ये भी ऊपर क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, अभी ये प्रोसेसिंग है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, अभी जो आपका नंबर है, सपोज करो पहले 0 था, अभी उसको आपने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो अभी क्या हो गया यहाँ पे 1, तो 1 को अभी कहाँ पे प्रिंट करना है, ये प्रिंट वाला पैरेललोग्राम में, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया x, मतलब 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी नीचे क्या है, आपकी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर आपकी जो वैल्यू है x वो लेस देन 20 होगा, x की वैल्यू अभी हमने पहले क्या कैलकुलेट की थी 1, अगर 1 इज लेस देन 20, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, वो यस कर जाए और दोबारा से यहाँ से इंक्रीमेंट कर दे वैल्यू किसकी, x की। समझ गए, अभी x की फिर से एक इंक्रीमेंट हो गई, तो क्या अभी आपका टोटल पास आ गया 2। ठीक है, अभी 2 फिर से वो जाएगा नीचे चेक करने, यहाँ पे उसने चेक किया, आपका प्रिंट पहले हो गया, उसके बाद यहाँ पे चेक किया 2 इज लेस देन 20, यस कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन वो जाएगा यहाँ पे, ऐसे वो बार बार करता रहेगा जब तक आपका 20 नहीं आ जाता। ओके, जैसे ही आपका 20 आ गया, ठीक है, अभी वो चेक करने गया, फिर से यहाँ पे चेक किया 20 इज लेस देन 20, नो, तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो ऐसे आपकी एक कंडीशन जो है वो काम करती है। ओके, आई होप आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अभी नीचे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं फ्लो चार्ट की, जो मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियोस में ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार फिर से आपको करवा देता हूँ कि हाँ एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि कैसे होते हैं। आप ईजीएस्ट वे में अपने कोई भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हो, यही इसकी फर्स्ट एडवांटेज है कि आप ईजीएस्ट वे में किसी भी प्रोग्राम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप इसको देख पा रहे हो ना, कैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो विजुअली, आप कैसे इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। तो सेकंड पॉइंट वही है कि आप क्विकली इसको एनालाइज कर रहे हो कि कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो आप एनालाइज कर रहे हो। ओके, उसके बाद इट एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट टू एनालाइज द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ब्लूप्रिंट की तरह देख रहे हो कि कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप काम जो है, प्रोसीजर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना फ्लो चार्ट में कैसे हमने अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है।
सो ऐसे आपका ये काम एडवांटेजेस वाले काम जो करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज थी, वो हम पहले कर लें। तो डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, इफ़ द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इज़ कॉम्प्लिकेटेड देन आपको प्रॉब्लम होगी। ये डिसएडवांटेज है कि अगर आपके प्रोग्राम का लॉजिक ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप तो उसको डिस्क्राइब करने में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स को पहले ड्रॉ करोगे, फिर उसको अंडरस्टैंडेबल बनाओगे, फिर उसके फ्लो चार्ट को डिफाइन करोगे, फिर उसकी फ्लो लाइंस को डिफाइन करोगे। सो दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दैट पर्टिकुलर केस, ओके। उसके बाद क्या है भाई, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आपका जो काम है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 5-6 पेजेस का है तो आपके लिए ये डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी आपको, क्योंकि आप फर्स्ट पेज पे जाओगे, फिर वहाँ पे आपने फ्लो लाइन सिंबल्स को डिफाइन किया, उसके बाद सेकंड पेज पे करोगे, थर्ड पेज पे, ऐसे करते करते आपके फ्लो सिंबल्स बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस को कंज्यूम करेंगे, आपके टाइम को कंज्यूम करेंगे, ओके। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स वेरी कम्प्लेक्स, ओके। सो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ आई होंगी। बाकी सब आपने रीड करनी है एक बार, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अभी फ्लो चार्ट और जो एल्गोरिदम है उसका कंपैरिजन क्या है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट और जो आपके एल्गोरिदम्स हैं उसका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम्स क्या है, अलाउ यू टू ईजिली अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने कुछ भी लिख दिया तो आप उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिख रहे हो तो आप उसको ईजी अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट क्या है, प्रोवाइड एन एनालिसिस फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस। बिल्कुल ठीक है, हाँ आप फ्लो सिंबल्स को देख के, फ्लो जो आपके सिंबल्स हैं जो रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम्स है, टर्मिनेटर सिंबल्स है, फ्लो लाइंस हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम में हो क्या रहा है, फ्लो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पे आपने इनपुट देना है, कहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, कहाँ पे आपने प्रिंट करवाना है, ये सारा कुछ आप फ्लो चार्ट में इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो, ओके। जो एल्गोरिदम है आप उस पर वहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ इसमें क्या क्या ज़रूरत है हमें एल्गोरिदम्स में, ओके। नेक्स्ट आगे क्या है एल्गोरिदम में, गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर ए प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, ओके। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों का पता चलता है। बट इन फ्लो चार्ट वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है ग्राफिकल वे में कि आपके किस स्टेज में प्रोसेसिंग हो रही है, किस स्टेज में आपने इनपुट देनी है, किस स्टेज में आपने आउटपुट लेनी है, ओके। ये सारा कुछ आपको फ्लो चार्ट में मिलता है, ओके। नेक्स्ट की लर्निंग में हमने अभी आप जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में, उसके हम मेन 2 पॉइंट्स थे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, उसके बारे में ही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो चैप्टर है वो एंड होता है यहाँ पे। आप प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियोस को दोबारा देखिए, ओके। थैंक्स फॉर टुडे।